हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो हम करते हैं चैप्टर नंबर 2 के नेल्सन मंडेला के क्वेश्चंस का पार्ट 2। पार्ट 1 इससे पहले मैंने बना रखा है, जिसमें कि पेज नंबर 18 और 19 के क्वेश्चन आंसर्स थे, उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है और आपको लर्न हो जाए ऐसे ट्रिक बताई गई है। तो नहीं किए देखा तो देख लीजिए। और अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 पे, जो कि है पेज नंबर 21 से। सो क्वेश्चन है, what do the military generals do? How has their attitude changed and why? मतलब हमें बताना है कि जो मिलिट्री जनरल्स थे उन्होंने क्या किया और उनका एटीट्यूड चेंज क्यों हो गया। ठीक है, उसका वो मिलिट्री जनरल्स कौन थे? वही थे जिसने कि नेल्सन मंडेला को थोड़े टाइम पहले अरेस्ट किया था और अब वो प्रेसिडेंट बना, इसलिए ऑब्वियसली उनको रिस्पेक्ट करेंगे। तो वही लिखना है हमें, देखते हैं चलो। द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस सैल्यूटेड मंडेला एंड प्रेज्ड हिज लॉयल्टी। वो पहले उनको अरेस्ट कर रहे थे और हम उनको सल्यूट करते हैं और उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स ब्लैक हैज़ टेकन ग्रेट चेंज। अब वो जैसे ही प्रेसिडेंट बने तो उनका एटीट्यूड चेंज हो गया ब्लैक के टुवर्ड्स, क्योंकि उन्हें पता था अब तो रिस्पेक्ट देनी ही पड़ेगी, कहाँ जाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ अरेस्टिंग अ ब्लैक दे सल्यूटेड हिम, यानी कि पहले उसको अरेस्ट किया करते थे और अब उसको सल्यूट कर रहे हैं। तो इसमें हमें लिखना क्या है टोटल? द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, दोनों जानते तो थे ही उनको, क्योंकि 28 ईयर्स तक उन्हें जेल में रखा था। द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स of the South African Defence Force and Police saluted Mandela and pledged their loyalty। तो उनको जब भी मिले तो उनको सैल्यूट किया और उनकी लॉयल्टी को प्लेज किया, यानी कि उनकी लॉयल्टी को रिस्पेक्ट दी। वही देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स ब्लैक हैज़ टेकन ग्रेट चेंज, यानी कि उनके एटीट्यूड में चेंज आ गया, फुल चेंज। और इंस्टेड ऑफ अरेस्टिंग दे सैल्यूटेड हिम। समझे? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाई वेर टू नेशनल एंथम संग? देखिए, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ और आंसर भी बता रहा हूँ। बस आप एक बार सुन भी लेंगे ना तो आपको आधे से ज़्यादा तो याद हो जाएगा। फिर आपको एक बार रीड करना रहेगा, जो कि आप आराम से कर सकते हो और आपका चैप्टर कंप्लीट। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठ के सुनना है। ठीक है, हाउ इजी। चलिए, वाई वेर द टू नेशनल एंथम संग? आंसर देखते हैं। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन टू नेशनल एंथम्स वेर संग, वन बाय वाइट एंड अदर बाय ब्लैक। यानी कि जब उनकी स्पीच थी तो नेशनल एंथम्स बजाने थे, जबकि वो प्रेसिडेंट बन गए तो नेशनल एंथम बजाने थे। तो 2 नेशनल एंथम बजाए गए। कौन से? एक वाइट ने बजाए और एक ब्लैक ने बजाए, क्योंकि पहले से उनके अलग ही थे दो। वाइट अलग बजाते थे, ब्लैक अलग बजाते थे। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन टू नेशनल एंथम्स वेर संग, वन बाय द वाइट एंड अदर बाय द ब्लैक। They symbolize the equality of blacks and whites। यानी कि दोनों ने बजाए पर उनकी इक्वालिटी भी दिख रही थी इसमें। ठीक है, तो आपको बस 2 ही लाइन लिखनी है। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन टू नेशनल एंथम्स वेर संग, वन बाय वाइट वन बाय ब्लैक, एंड दिस सिम्बोलाइज्ड इक्वालिटी ऑफ ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये थोड़ा बड़ा आंसर है, ध्यान से सुनना। हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री? यानी कि मंडेला ने अपनी स्पीच में जो कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट थी उसकी कंट्री में, वो डिस्क्राइब कैसे की? उनके फर्स्ट डिकेड में और उनके फाइनल डिकेड में। डिकेड यानी कि 10 ईयर्स। 10 ईयर्स का जो पीरियड होता है उसे एक डिकेड कहते हैं। ठीक है, इन द फर्स्ट डिकेड, अब ये फर्स्ट डिकेड की बात है, उस स्पीच में बता रहे थे। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, अब ये 20th सेंचुरी की बात है। The white-skinned people of South Africa patched their difference and erected a system of racial domination against the dark-skinned people। यानी कि फर्स्ट डिकेड में क्या था? 20th सेंचुरी के में फर्स्ट डिकेड थी, उसकी बात है। तो वाइट पीपल जो थे साउथ अफ्रीका के, वो उनके डिफरेंस है ना ब्लैक से, वो दिखाते थे और उनके सिस्टम अलग थी। वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मीन्स कलर डिस्क्रिमिनेशन। वो उनको नीचा समझते थे कि तुम ब्लैक हो और हम तो वाइट हैं, इसलिए। thus क्रिएटिंग द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट एंड मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी, क्योंकि वो सोसाइटी में भी बैलेंस नहीं बन रहा था कोई, कि वो डिफरेंस था ब्लैक और वाइट का, इसलिए डिस्क्रिमिनेशन होता था। कोई
कोई डिसिप्लिन नहीं था सोसाइटी में। एंड द मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैड एवर नोन। और वो साउथ अफ्रीका फिर पॉपुलर हो गया था डिस्क्रिमिनेशन के लिए, इसलिए कोई उनसे रिलेशन भी नहीं रखता था कि वो ऐसे डिस्क्रिमिनेशन करते थे। तो यही लिखना है आपको फर्स्ट डिकेड में कि इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका patched up their difference and erected a system of racial domination against the dark skinned people of their own land। उनके ही खुद की ज़मीन के जो साउथ अफ्रीका के ही नेटिव्स थे ब्लैक, फिर भी डिस्क्रिमिनेशन करते थे, thus creating the basis of one of the harshest and most inhuman society world had ever known। दुनिया की सबसे बेकार भंगार सोसाइटी बना के रखी थी उन्होंने। और फिर लास्ट डिकेड की बात है, सेकेंड पॉइंट। In the last decade of 20th century, the previous system had been overturned forever। कि the last जो डिकेड था उनमें सब कुछ चेंज हो गया और forever replaced by one that recognized the rights। फिर सब राइट्स आए लोगों के और फ्रीडम आया सबके पीपल का regardless of color of the skin। फिर लास्ट डिकेड में सब डिस्क्रिमिनेशन हट गए, कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करता था, सब एक इक्वालिटी आ गई, सब राइट्स मिले, सबको फ्रीडम मिला। तो वही लिखना है कि लास्ट डिकेड ऑफ 20th द प्रीवियस सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न, सब कुछ चेंज हो गया फॉरएवर एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ कलर एंड स्किन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? ये एक इम्पोर्टेंट आंसर है, ये आ सकता है। यानी कि करेज का मंडेला को क्या मीन था, करेज उनके लिए क्या मतलब था, करेज का, करेज की डिफाइन क्या थी उनके लिए। For Mandela, courage does not mean the absence of fear, but a victory over fear। यानी कि करेज फियर का एब्सेंस नहीं है, पर फियर के ऊपर की विक्ट्री है। ये ऐसा नहीं कि करेज मतलब ऐसा नहीं कि आपको डर ही नहीं लगता, पर आपको डर लगता था और आपने उससे छुटकारा पा लिया, उस पर विजय पा लिया, उसको कहते हैं करेज। ठीक है, फॉर मंडेला करेज डज नॉट मीन the absence of fear but a victory over fear। According to him, brave man need not to be fearless but should be able to conquer fear। ऐसा ज़रूर नहीं कि हर आदमी को किसी भी जात का डर नहीं लगता होगा, पर जिसको डर लगता था और उसने उसको ओवरकम किया, उससे लड़ा और उसको तहस महस कर दिया, फेंक दिया, उस डर नहीं रहा अब उसमें, तो उसको करेजियस आदमी कहते हैं। He should be able to conquer fear। समझे? देखो फिर से बताता हूँ। For Mandela, courage does not mean the absence of fear, but the victory over fear। According to him, brave man need not to be fearless, but he should be able to conquer fear। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Which does he think is natural to love or to hate? यानी कि कौन सा एकदम नेचुरल लगता है मंडेला के अकॉर्डिंग, किसी को लव करना या किसी को हेट करना। आप नॉर्मली देखते होंगे तो आपको क्या लगता होगा, हर पीपल ज़्यादातर लोग बोलते होंगे कि ज़्यादातर लोग थोड़ी बोलते होंगे कि अरे यार मेरे को तो वो पसंद नहीं है, वो सब पसंद नहीं है, मेरे को एक ही पसंद है। ऐसा तो होता नहीं है, ज़्यादातर तो लोग एक दूसरे को पसंद करते ही हैं। कोई कोई होते हैं कि जिनको सब अच्छे नहीं लगते। तो मतलब कौन सा नेचुरल है, सबको लव करना या हेट करना? फॉर मंडेला आंसर है, फॉर मंडेला लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन हेट। मंडेला के तरफ से तो लव ही ज़्यादा नेचुरल है बजाय के हेट कोई करना नहीं चाहता, खाली खोटा कौन हेट करेगा, सबको अच्छे हो गए तो लव ही होगा, तो लव एकदम नेचुरल है। बस यही बताना था और हमारे ये कॉम्प्रिहेंशन चेक का पार्ट कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय।